आज हम गणेश जी के उन प्रतीकों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हम सब उन्हें जानते हैं, पर शायद उस तरह से नहीं जैसे वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी मुश्किलों में काम आ सके। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स और लेख हैं, गणेश जीवन प्रबंधन के सूत्र से जुड़े हुए हैं। और कोशिश यही रहेगी कि इनमें जो प्रैक्टिकल बातें छिपी हैं, उन्हें समझें। तो पहला सवाल जो शायद सबके मन में आता है, हर शुभ काम की शुरुआत गणेश जी से ही क्यों? क्यों सब उनका आशीर्वाद चाहते हैं? हाँ, ये सवाल तो है। बात दरअसल ये है कि गणेश जी सिर्फ एक देवता की तरह नहीं है। वो जीवन जीने की कला, उसके सिद्धांतों के प्रतीक हैं। अच्छा, उनके रूप का हर हिस्सा कुछ कहता है। हाँ, चलिए एक एक करके समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले उनका वो हाथी का सिर काफी विशाल है, उसे अक्सर बुद्धि से जोड़ते हैं, है ना? हाँ, बुद्धि और प्रखर स्मरण शक्ति तो है ही, लेकिन इसमें एक और गहरा पहलू है, धैर्य और शांति का। धैर्य और शांति, वो कैसे? देखिए, जैसे हाथी शांत और स्थिर होता है, ये विशाल सिर सिर्फ ज्ञान भरने के लिए नहीं है, बल्कि शांत रहकर स्थिरता से उस ज्ञान को समझदारी में बदलने की क्षमता का प्रतीक है। अच्छा, मतलब सिर्फ जानना काफी नहीं, उसे समझना और शांत रहना भी जरूरी है। बिल्कुल। आज जब इतनी सारी जानकारी, इतना शोर है चारों तरफ, तब ये गुण मतलब धैर्य और सही गलत में फर्क करने वाली बुद्धि, ये कितने जरूरी हैं। हाँ, ये तो है। हाथी का सिर हमें वही ठहराव और गहरी सोच सिखाता है। सही। और उनके टूटे हुए दांत का क्या? वो भी काफी अनोखा है। मैंने सुना है उससे महाभारत लिखी गई थी। हाँ, ये कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है। ये टूटा दांत असल में त्याग का प्रतीक है। त्याग मतलब बलिदान? हाँ, बलिदान। लेकिन सिर्फ चीजें छोड़ना नहीं, ये दिखाता है कि किसी बड़े लक्ष्य के लिए या ज्ञान पाने के लिए हमें कभी-कभी अपनी पसंदीदा चीजें, अपना आराम कुर्बान करना पड़ता है। जैसे महाभारत लिखने के लिए उन्होंने अपने ही दांत का इस्तेमाल किया, मतलब अपना ही एक अंग। ये याद दिलाता है कि बिना कुछ त्याग किए कुछ बड़ा हासिल करना वो मुश्किल होता है। ये बात तो आज भी उतनी ही सही लगती है, जैसे कभी पढ़ाई के लिए नींद कम करनी पड़ती है या किसी जरूरी काम के लिए वीकेंड्स पर। बिल्कुल बिल्कुल, वही त्याग है। अच्छा, लेकिन एक चीज मुझे हमेशा थोड़ी अजीब लगती है, इतने बड़े देवता और उनकी सवारी एक छोटा सा चूहा। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अटपटा नहीं है? हाँ, ये विरोधाभास ही तो इसका मजा है और सबक भी। चूहा भले ही छोटा है, पर होता कितना तेज और चंचल है। हाँ, काबू करना मुश्किल। बिल्कुल। ये हमारी अपनी इच्छाओं, वो छोटे छोटे लालच और यहाँ तक कि हमारे अहंकार का प्रतीक हो सकता है। वो चीजें जो हमें भटकाती हैं, जो बहुत छोटी लगती हैं पर होती बड़ी शक्तिशाली हैं। अच्छा, तो गणेश जी का उस पर बैठना मतलब उन पर नियंत्रण पाना, ये दिखाता है कि अगर हम अपनी इन छोटी छोटी इच्छाओं पर, अपने ईगो पर काबू पा लें, तो बड़ी मुश्किलें भी पार हो सकती हैं। हाँ, ये दिखाता है कि अक्सर बड़ी समस्याएं यहीं से शुरू होती हैं, छोटी नजरअंदाज की गई आदतों या इच्छाओं से। वाह, ये तो मैंने इस तरह कभी सोचा ही नहीं था। इच्छाओं और अहंकार पर लगाम, ये नियंत्रण वाली बात सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, क्या इसका कोई मतलब आज के हिसाब से कोई वैज्ञानिक कनेक्शन भी दिखता है, जैसे आजकल ब्रेन साइंस की बहुत बात होती है? दिलचस्प सवाल है। और हाँ, एक तरह का कनेक्शन देखा जा सकता है। जैसे मस्तिष्क विज्ञान कहता है कि हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं, तार्किक, लॉजिकल, और भावनात्मक, इमोशनल। हाँ, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। बिल्कुल। और एक संतुलित जीवन के लिए, अच्छे फैसलों के लिए, इन दोनों में तालमेल होना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो गणेश जी का स्वरूप, खासकर वो विशाल सिर, उसे बुद्धि और भावनाओं के संतुलन के एक प्राचीन प्रतीक के तौर पर देखा जा सकता है। मतलब ये हमें काम और परिवार या तर्क और भावना के बीच बैलेंस बनाने की प्रेरणा देता है। हाँ बिल्कुल, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए कितनी जरूरी सीख है ना? सही बात है। तो कुल मिलाकर गणेश जी सिर्फ भक्ति का विषय नहीं है, वो तो जैसे लाइफ मैनेजमेंट के गुरु हैं। उनका सर हमें गहरी सोच और स्थिरता सिखाता है, टूटा दांत त्याग और चूहे पर सवारी, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण, सब कुछ संतुलन की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल सही समझा आपने। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ जरूर। क्या गणेश जी के ये प्रतीक हमें केवल बाहरी बाधाओं जैसे कोई मुश्किल काम या परीक्षा, इनसे निपटना सिखाते हैं, या फिर ये असल में एक आईना है जो हमें हमारे ही अंदर की कमियों को दिखाते हैं, जैसे हमारे अपने भीतर धैर्य की कमी, वो बेलगामी इच्छाएं, या तर्क और भावनाओं का असंतुलन, और उन पर विजय पाना सिखाते हैं?